जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कि हमने पहला एक वादा आपके सामने कंप्लीट कर चुके हैं, बायोलॉजी के 200 प्रश्न मैं आपके सामने कंप्लीट करवा चुका हूं। तो अब वो सीरीज शुरू करिए अपने रसायन विज्ञान के 200 प्रश्न, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि साइंस के 800 प्रश्नों का जो भंडारा हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो 800 प्रश्नों में से 200 प्रश्न अपन बायोलॉजी के कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 8 वीडियो में हमने वो बात करी। आज अपन सामने बात करेंगे आपके पार्ट 9 की। 9वां वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें प्रश्न संख्या होगी आपके 201 से लेकर के 225 तक। 201 से लेकर के कहां तक होगी, 225 तक प्रश्नों की आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आपने हमारे पिछले 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। 8 वीडियो एक से बढ़कर एक सवाल हमने लिए हैं और उसी लेवल के आपने आर्मी वाले लेवल के लिए हैं। और अगर आप यहाँ पर आर्मी के पर्पज से आए तो ही हमारे चैनल पर अभी के लिए रहें, क्योंकि हम जनरल साइंस अभी जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ आर्मी के लेवल के लिए है। अदरवाइज लेवल के दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह लेवल यहाँ पर नहीं है। तो देखिएगा, रसायन विज्ञान के प्रश्नों की आज अपन बात करने वाले 200 प्रश्न। आज अपन सिर्फ 25 प्रश्नों की बात करें। हम डेली के 25 प्रश्न ले रहे हैं ताकि लोड आपके ऊपर ना हो, क्योंकि आप अगर अभी से अपन ज्यादा लेने लग गए तो फिर लोड पड़ेगा ज्यादा, उससे अपन को क्या होगा, ज्यादा याद करने में दिक्कत होगी। अभी 25-25 प्रश्न आपको डेली के, आज 25 पढ़ाए, कल 25-25 50 हुए, तो शुरू से लेकर के वापिस 50 तक देखो। कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठो, मैं सवाल करवा रहा हूं, उससे पहले आप अपना आंसर दो कि आपके 25 में से कितने सवाल सही होते हैं, कितने नहीं होते हैं। उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि इतने सवाल सर हमारे सही हुए, इतने नहीं हुए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला सवाल, रसायन विज्ञान के जनक है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? क्या अल्बर्ट आइंस्टीन? ये तो फिजिक्स के हैं। लेवाजियर, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या है? कोशिका का जो केंद्रक है, उस केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो लेवाजियर जो है रसायन विज्ञान के खोज करता है, जनक है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाजियर, या फिर कई जगह लिखा होता है लेवासियर, लेवासियर भी लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेवासियर को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस, द्रव, गैस। सबसे पहले क्या आता है? ठोस, फिर आता है द्रव, फिर आता है आपके गैस, फिर आता है चौथी अवस्था कौन सी होगी? चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था। देखिएगा, दो प्रश्न साथ में लिए, प्रश्न संख्या 202 और प्रश्न संख्या 203। दो प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको चौथी और पांचवी पदार्थ की अवस्था पूछी। देखिएगा, तीन के बारे में सबको पता होता है, ठोस, द्रव, गैस। और ये तीनों किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर है। अपन पदार्थ जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो भौतिक अवस्था की अलग होती है, रसायन विज्ञान, रसायन संगठन के आधार पर अलग होती है। भौतिक के आधार पर होती है पहला ठोस, द्रव, गैस, तीन, चौथी होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन के नाम पे। लेकिन जब अपन इसको रासायनिक संगठन के आधार पर पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होंगे? भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, चौथी हो जाएगी आपके प्लाज्मा, और पांचवी कौन सी हो जाएगी? बोस। पांचवी कौन सी हो जाएगी? बोस। तो चौथी पदार्थ की अवस्था है प्लाज्मा। तो इसी के साथ 203वां प्रश्न भी अपने कंप्लीट होता है, कौन सी हो जाएगी? बोस। पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस। पहली ठोस, द्रव, गैस, तीन, तो ये हो गई। इसके बाद बात करें, वह पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 204 है, वह पदार्थ, ऐसा एक पदार्थ होता है जो तीनों अवस्थाओं, तीनों का मतलब है ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वह पदार्थ कौन सा है? तो वह पदार्थ होता है आपके, कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा बर्फ, जल। जल की बात करें, द्रव अवस्था में उसको जमा दिया, बर्फ बना दिया। ठोस अवस्था में उसको गर्म करा, भाप बनकर ऊपर जा रहा है, तो वो क्या है? आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा? पानी। सोडियम, सोना और मिट्टी में से सही आंसर हो जाएगा पानी। वह पानी क्या है? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला है, बर्फ जल पर क्यों तैरती है? देखिएगा, आपने देखा होगा ये जल है। जब आपने इस पे बर्फ का टुकड़ा रखा, बर्फ में कुछ ना कुछ तो वजन है, लेकिन वजन है फिर भी वो बर्फ क्या होती है? पानी के ऊपर तैरती है। ऐसा क्यों होता है? पानी पर तैरने का प्रमुख कारण है उसका कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। उसके अंदर जो बर्फ है, इस प्रकार से बर्फ होती है अलग अलग डिजाइन के, तो इनके मध्य में हाइड्रोजन बंध रहेंगे। ये बंध जो है वो क्या रहेंगे? हाइड्रोजन बंध के कारण बर्फ क्या होती है? सतह पर तैरती है। और दूसरा, अगर वो ऑप्शन ना हो तो दूसरा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? पिंजरेनुमा होती है। पिंजरेनुमा इसकी आकृति होती है, इस प्रकार से पिंजरेनुमा आकृति होती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है? बर्फ पर तैरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध के कारण। हाइड्रोजन बंध के कारण बर्फ क्या होती है? पानी पर तैरती है।
अगला प्रश्न है ठोस को सीधे गैस में बदलना। देखिए होगा आपने कि पहले अगर मान के चलो ठोस है उसको आपने बनाया द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में बनाया उसको क्या कहते हैं अपन, गलनांक, गला दिया आपने। फिर द्रव अवस्था से आपने गैस में बदला, उसको कह दिया आपने क्वथनांक। तो लेकिन एक ऐसा होता है जिसमें ठोस को सीधा आपने किस में बदला, गैस में, और गैस को बदल दिया ठोस में। उस प्रक्रिया को कहते हैं अपन उद्रुपातन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, उद्रुपातन कहते हैं। उद्रुपातन के अंदर क्या होता है, पदार्थ सीधा उद्रुपातन में क्या होता है, ठोस रहेगा, ठोस से सीधा किस में बदल जाएगा, वो गैस में। बीच में द्रव अवस्था नहीं आती है इस प्रकार के पदार्थ में, द्रव अवस्था नहीं आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा अपन टॉयलेट वगैरह में जो नौसादर रखते हैं, जो टॉयलेट के अंदर स्मेल के लिए रखते हैं, वो गोली देखी होगी आपने, वो क्या होती है, ठोस के रूप में रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो द्रव में ना होकर के वो गैस बन करके बाहर निकल जाती है। तो वो क्या है, आपके ठोस से सीधा गैस में बदलना किसकी प्रक्रिया है, उद्रुपातन की प्रक्रिया है। अगला, पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा भाग कहलाता है आपके परमाणु। क्या कहलाएगा, परमाणु। और परमाणु से मिलकर क्या बनेगा, आपके अणु। अणु से मिलकर क्या बनेगा, तत्व। तत्व से मिलकर क्या बनेगा, आपके यौगिक। यौगिक से मिलकर क्या बनेगा, आपके मिश्रण। मिश्रण से मिलकर क्या बनेगा, आपके वस्तुएं। जितने भी वस्तुएं, पदार्थ है, ये सब। तो इसका सबसे छोटा भाग कौन है, परमाणु है। परमाणु को अविभाज्य कण भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये जो प्रश्न है नेक्स्ट, परमाणु को क्या कहते हैं, अविभाज्य कण। अविभाज्य का मतलब है इसे आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, इसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। इसको अविभाज्य कण का मतलब हो गया इसे आगे विभाजित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, पदार्थ का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। परमाणु और अणु दो ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन एक का अस्तित्व होता है और एक का नहीं होता। अस्तित्व का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, अगर भाग लेवे तो भी ठीक है, नहीं लेवे तो भी ठीक है। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन अस्तित्व नहीं होता, कौन, परमाणु। और अणु भाग लेता है, अणु का क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। अगला, परमाणु किससे मिलकर बनता है। परमाणु किससे मिलकर बनता है, अभी अपन ने ऊपर बात करी, परमाणु अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस परमाणु के अंदर भी तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, बिल्कुल सेंटर में होगा आपके, कौन, सेंटर के अंदर की बात करें, प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर सतह पर घूमते रहेंगे। और इनके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के तीनों पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका मिलकर कौन, किससे मिलकर बना, आपके उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे अगर मैं सवाल पूछूं, प्रोटॉन की खोज किसने करी है, प्रोटॉन की खोज। देखिए प्रोटॉन पे कैसा आवेश है, पॉजिटिव। तो व्यक्ति पॉजिटिव कब होगा, जब उसके पास गोल्ड होगा। गोल्ड है आपके पास तो आप पॉजिटिव है। यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने करी है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी है। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव कब होता है आदमी, जब उसके पास दो जेजे एक साथ आ जाए। दो जेजे एक साथ आ जाए तो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है। अर्थात आपके इलेक्ट्रॉन की खोज करिए जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने, देखिएगा पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे, तो पॉजिटिव कब होगा व्यक्ति, जब उसके पास क्या हो, गोल्ड हो, अर्थात गोल्डस्टीन ने। जे दो आ गए तो एक साथ आ गए तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। अब आपके न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज करिए जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। तो बात करें न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज करी है जेम्स चैडविक ने। देखिएगा न्यूट्रॉन से आपको समझना है न्यूट्रल आदमी। न्यूट्रल आदमी है जो न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, वो हमेशा चिड़ा हुआ रहता है। वो हमेशा क्या रहता है, चिड़ा हुआ रहता है। इसलिए अपन याद रख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज करिए जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रल आदमी चिड़ा हुआ रहता है तो खोज करिए जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, परमाणु को वर्तमान में कितने भागों में बांटा गया है। आज के समय परमाणु को कितने भागों में तोड़ा गया है, 30, 28, 32, 40। तो कितने भागों में तोड़ा है, 32 भागों में अभी तक परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, किया जा चुका है। फिर है परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया। देखिए एक तो है पहला मॉडल, फिर एक है सबसे अच्छा मॉडल। तो पहला मॉडल दिया आपके किसके, जे थॉमसन ने, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। एक मिठाई होती है इस प्रकार की, उसके अंदर आपने देखा होगा लाल लाल दाने होते हैं, बीच में लड्डू मान सकते हैं अपन, और बीच में लाल लाल दाने होते हैं। तो आपने देखा ये जो लाल लाल दाने वो तो कहलाएंगे आपके पॉजिटिव भाग, और बाकी जो भाग है वो कहलाएगा नेगेटिव। इसको तरबूज का मॉडल भी कहा गया था। तरबूज का मॉडल का मतलब हो गया, तरबूज का जो लाल भाग है वो तो पूरा का पूरा क्या है, धनात्मक भाग है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन के रूप में है। तो परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। फिर है परमाणु का सबसे सफल मॉडल,
जो सबसे बढ़िया निकला वो मॉडल किसने दिया? आपके नील्स बोर ने दिया है। नील्स बोर ने परमाणु का सबसे सफल मॉडल दिया। सबसे पहला मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी। दो जे एक साथ आ गए तो किसने खोज करी? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। अगला है प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? आज के समय प्रकृति में 118 तत्व पाए जाते हैं। आज के समय आवर्त सारणी की बात करें तो प्रकृति में कितने तत्व है? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व, देखिएगा 118 जो तत्व है टोटल, उसमें से 92 तो क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक कितने हैं? 92 है। और अगर मैं बात करूं कृत्रिम की तो बाकी जो बचे वो क्या है? कृत्रिम। कितने हो गए? 8 में से 2 गया 6, 11 में से 9 गया 2, 26 है जो मानव ने बनाए, मानव ने खोज करी है 26 की। 92 आपके क्या है? प्राकृतिक है। तो जब खोज करी 26 की तो पहला पदार्थ जिसकी खोज करी वो कौन सा था? पहला तत्व तो वो था आपके टेक्नीशियम टीसी की खोज किसने करी है? मानव ने। पहला कृत्रिम पदार्थ उसको कहा जाता है तत्व। अगला है 1 ग्राम सोने को खींचकर, देखिएगा 1 ग्राम सोने का तार है आपके पास, इसको आप अगर खींचना चाहो तो इससे कितना लंबा मोटा तार बनाया जा सकता है? तो इससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। याद रखने सवाल है 10th कक्षा की जो बुक है धातु अधातु के, वहां सवाल ये दे रखा है। तो 1 ग्राम सोने को ये आपके सोने का जो तार है उसको अगर खींचकर लंबा किया जाए, आपने देखा होगा उसमें बड़े बड़े छेद होते, पहले ऐसा हो गया, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। पहले इसमें से गुजारेंगे, फिर इसमें से जैसे जैसे छोटे छेद में से गुजारते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई अधिक होती जाएगी, क्योंकि इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण, जिसे खींचकर लंबा करना। तन्यता क्या होती है? खींचकर लंबा करने का गुण पाया जाता है। तो 2 किलोमीटर तक इसको खींचा जा सकता है 1 ग्राम को। अगला वह अधातु जो विद्युत की क्या है? चालक है। देखिएगा साफ साफ है कि अधातु के अंदर करंट नहीं आता है, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है जो है तो अधातु लेकिन धातु के समान व्यवहार करती है। अगर इसको करंट दिया जाए, विद्युत दी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइट और आयोडीन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि याद रखना है आयोडीन के नमक के मैदान दूर से चमकीले दिखाई देते हैं। तो अधातु जो चमकीली दिखाई देती है आयोडीन, और अधातु जिसमें विद्युत बह सकती है वो है आपके ग्रेफाइट। अगला उपधातु कौन सी है? इनमें से उपधातु कौन सी है? उपधातु मतलब जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण हो तो वो होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मिथ वगैरह। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बिस्मिथ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मिथ ये सब क्या है? आपके उपधातु के अंदर है। अगला जल प्लस नमक का मिश्रण क्या है? जल तथा नमक, देखिएगा यहाँ पे अगर वो अच्छे से घुल रहे हैं तो उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। अगर वो अच्छे से नहीं घुल पा रहे हैं तो उनको विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। अगर ये अच्छे से घुल रहे हैं तो इसको क्या कह देंगे अपन? समांगी मिश्रण। क्या होता है इसका? समांगी का मतलब घुलना, अच्छे से घुल जाएगा तो इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। और अगर नहीं घुल पा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? विसमांगी मिश्रण। जैसे जल व मिट्टी का मिश्रण अच्छे से नहीं घुल पा रहा है, नहीं घुलते हैं, ये क्या करते हैं? नहीं घुलते हैं आपस में, तो इनको कहते हैं अपन नहीं घुलते हैं तो इनको क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण। प्रश्न संख्या 221। देखिएगा हम आपके सामने अब केमिस्ट्री के 200 प्रश्न भी लेकर आए और बायोलॉजी के 200 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, वहां जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। अगला ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन कौन सा पदार्थ? अभी अपन ने शुरू के अंदर बात करी थी एक ऊर्ध्वपातन से संबंधित सवाल की। सवाल जब शुरू में आया था तो अपन ने ऊर्ध्वपातन की बात करी थी कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन का वह पदार्थ जो तीनों अवस्था में बर्फ पर चल तैरती है, ठोस से सीधे गैस में बदलने को क्या कहते हैं अपन? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रश्न संख्या 206 में बताया था। तो वहां मैंने बताया था इस ऑप्शन में कि कपूर जो है उसको अपन ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं, क्योंकि कपूर की अगर आप टेबलेट रखते हो तो फिर वो क्या होती है? कपूर की टेबलेट कुछ समय तक तो रहेगी लेकिन धीरे धीरे वो गैस में तब्दील हो जाएगी, वहां द्रव नहीं रहेगा। तो कपूर जो है वो क्या है? ऊर्ध्वपातन है। निम्न में से ऊर्ध्वपातन कौन है? ऊर्ध्वपातन कौन है? आपके कपूर है। निम्न में से तत्व कौन है? तत्व जिसमें केवल एक परमाणुक हो। क्या हो? एक परमाणुक पदार्थ हो। एक परमाणुक हो उसे अपन क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? H2। देखिए H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 है, H2 में 1 है, CO2 में 2 है और D2O के अंदर बात करें D2O में भी 2 है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? H2 के अंदर क्या है? केवल और केवल एक परमाणुक है, इसलिए इसको क्या कह देंगे अपन? क्या कह देंगे? निम्न में से तत्व कौन है? H2 है। अगला सवाल है प्रकृति में उपलब्ध 118 तत्वों में से प्राकृतिक तत्व कितने? अभी अपन ने ऊपर बात करी थी कि टोटल 118 है,
इसके अंदर से 92 तत्व क्या है आपके प्राकृतिक है और 26 तत्व क्या है आपके कृत्रिम है। 26 कृत्रिम, 92 क्या है प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक कितने हैं 92, कृत्रिम पूछे तो 26। कृत्रिम में पहला कृत्रिम कौन सा, टेक्नीशियम। वह अधातु जो चमकीली होती है, अभी अपन ऊपर बात करें, वह अधातु जो विद्युत के सुचालक होती है ग्रेफाइट। लेकिन एक अधातु होती है जो चमकीली होती है, धातुएं चमकीली होती है लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती। लेकिन अपवाद है कौन सा, ग्रेफाइट। नमक के मैदान दूर से चमकीले दिखाई देते हैं, अपवाद है, नमक में आयोडीन पाया जाता है। उस तरह से अपन याद रख सकते हैं। तो कौन सी अधातु है, आयोडीन। अगला सवाल है साधारण नमक का सूत्र क्या होगा। देखिएगा साधारण नमक का सूत्र पूछा, बहुत ही सरल सवाल है। साधारण नमक जो खाने का नमक होता है उसका सूत्र क्या होगा, H2O। H2O आपके साधारण जल का सूत्र होता है। CO2 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अग्निशमन भी कहा जाता है, अग्निशमन आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। और शुष्क बर्फ भी कह सकते हैं। शुष्क बर्फ का पूछे आपसे सूत्र, तो शुष्क बर्फ का सूत्र क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। और D2O को अपन क्या कहते हैं, भारी जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारी जल। तो साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और कैसे बनता है, जब अपन HCl की क्रिया, HCl यानी अम्ल की क्रिया किससे कराएं, आपके HCl की क्रिया किससे करवाते हैं अपन, HCl की क्रिया करवाते हैं अपन KOH या NaOH से। HCl जो अम्ल है उसकी क्रिया करवाई अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से, NaOH से। तो यहां से आपके जो बचा है Na और यहां से Cl, तो NaCl अलग हो जाएगा और साथ में बन जाएगा जल। इसको क्या कहते हैं, H2O जल। और ये साधारण नमक। साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, जब अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो साधारण नमक का निर्माण होता है। तो ये 25 प्रश्न आपके सामने पूरे हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। उनको बताइए कि एक ऐसा चैनल भी है जहां पर विज्ञान के 800 प्रश्नों का भंडारा चलता है। 200 प्रश्न बायोलॉजी के हो चुके हैं और केमिस्ट्री के प्रश्न अभी चालू है। तो केमिस्ट्री के प्रश्नों का लुत्फ उठाने के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं एक और अगली क्लास में जिसमें अपन 226 से लेकर के 250 तक के प्रश्नों की बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।